हाईकोर्ट पे पूरी तरह से भरोसा है और बहुत सारे निर्णय हाईकोर्ट ने दिए हैं कि केवल सदस्यों की संख्या कम होती है, इस कारण से कोई भी ग्राम पंचायत डिसॉल्व नहीं हो सकती। इसका अगर मैं आपको उदाहरण बता दूं तो दापोड़ा ग्राम पंचायत में पिछले 1 साल से 90 सदस्यों ने राजीनामा दिया था, लेकिन महाराष्ट्र ग्राम पंचायत विलेज एक्ट सेक्शन 44 में ये अमेंडमेंट किया गया कि चाहे कितने भी सदस्य राजीनामा दे, फिर भी ग्राम पंचायत की जो कालावधि है वो कालावधि एक सरपंच भी चला सकता है। इस तरह का प्रावधान है। इसका कारण यह है कि बार बार डिसॉल्व करने से ग्राम पंचायत एक तो पैसा खर्चा होता है, जो चुन के सदस्य 5 साल के आते हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का वायलेशन होता है। तो इस तरह का वायलेशन ना हो और विकास काम जो है वो रुक जाते हैं। तो इसलिए किसी भी तरह का, केवल सदस्यों ने राजीनामा दिया, इस मुद्दे पर ग्राम पंचायत बर्खास्त नहीं हो सकती। इसलिए दापोड़ा ग्राम पंचायत में गए 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 3 महीने में जो इलेक्शन हो उसमें वहां री इलेक्शन हुआ। तो मुझको आप सारे पत्रकार भाइयों के जरिए से अधिकारियों को और जो खासदार आमदार है जो अधिकारियों का गैर इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके ऊपर दबाव ला रहे हैं, उनको कहना चाहता हूं कि शेलार ग्राम पंचायत में ऐसी कौन सी बात है, कौन सी जादू है, जादू की छड़ी है कि शेलार ग्राम पंचायत को आप बर्खास्त करना चाहते हो। मेरा स्पष्ट आरोप यह है कि शेलार ग्राम पंचायत में एक दलित एजुकेटेड एडवोकेट सरपंच आने की वजह से शेलार ग्राम पंचायत में जो विकास काम हुए हैं, उस विकास काम से सभी जाति, धर्म, प्रांत और भाषा के लोग, हम सब सदस्यों से बहुत ही खुश है। आने वाले समय में ये ग्राम पंचायत जो प्रस्तापित खासदार और आमदार उनके हाथ में नहीं रहेगी। दूसरी बात, जो आमदार की लड़ना चाहते हैं उनको वहां से वोट कम मिलेगा। तीसरी बात, आने वाले समय में अगर इलेक्शन भी होता है तो सत्ता में हम फिर से आएंगे। शेलार ग्राम पंचायत की जनसंख्या ज्यादा होने के कारण पंचायत समिति शेलार ग्राम पंचायत में ही निहित रहेगी। जिला परिषद भी शेलार ग्राम पंचायत हो सकती है। तो जिन जिन प्रस्तापित सत्ताधारी पार्टी को अपनी राजनीति चलानी है, उनको धोखा लग रहा है कि एडवोकेट किरण चन्ने और उनके सब उप सरपंच और साथीगण जो सदस्य है चुने गए, ये अगर सत्ता में रहते हैं तो बहुत सारी पॉलिटिकल हानि हो सकती है। इसलिए उन्होंने, यहाँ के आमदार ने और यहाँ के खासदार ने, शेलार में दलित और आगरी समाज का संघर्ष हो, इसलिए बहुत सारे लोगों को प्रोक करने का काम, प्रोत्साहित करने का काम गए 1 साल से शुरू किया है। उसके अगर मैं उदाहरण बता दूं तो पिछली बार पंकज गायकवाड़ नामक जो लोगों के ऊपर माहिती अधिकार के अर्जी कर लोगों को उनसे पैसा वसूलने का काम करता है, जिसके सबूत मेरे पास पड़े हैं माहिती अधिकार के। शेलार गांव में सरपंच होने के बाद लोगों को तकलीफ देना चालू कर रहा था, विशेष करके आगरी समाज के जो लोग जो बिल्डिंगे बना रहे हैं, जो अपना प्रॉपर्टी डेवलप करे, उनको तकलीफ दिया जा रहा था। तो उसको हम लोगों ने मीटिंग लेके समझाया कि इस तरह का एक्सट्रॉशन आप मत करो। उसमें वो चिढ़कर उसने एक तथाकथित घटना तैयार करके, घटना के 15 दिन बाद चंद पॉलिटिकल लोगों का सहारा लेके एक झूठा एफआईआर 354 का मेरे बच्चों पे किया। जो बच्चे उस वारदात में बताए गए उस दिन वो उधर मेरे घर के पास नहीं थे, उसके हमने एविडेंस दिए। उसके बाद उनको उस केस में डिस्चार्ज कर दिया गया। चालू रखूं? तो मेरे बच्चों को जो एजुकेशन ले रहे उनको भी फंसाने की एक बहुत बड़ी साजिश शुरू है। 3 तारीख को, 2 तारीख को ग्राम पंचायत डिसॉल्व होती है और 3 तारीख को, 2 तारीख को पटाखे बजाए जाते हैं, आमदार बाइट देता है, चंद नेता के बाइट्स देते हैं, क्या अनप शनप बोलते हैं। और फिर एक जो हमारा भाई है जो विकलांग है उसको आगे किया जाता है। उसको 3 तारीख को मीटपाड़ा में सावित्री माई फुले की जयंती 3 जनवरी को हम मना रहे हैं। बच्चों के, महिलाओं के कार्यक्रम शुरू है और उसमें जिजाऊ संगठना भी हमको सहयोग करती है। तो उस बैनर पे मेरा, जिजाऊ संगठना के जो सांबरे साहब है, मानवीयता है, उनका फोटो है, मेरा फोटो है। कार्यक्रम की रूपरेखा और उसमें बहुत बड़ा फोटो सावित्री माई फुले का है। उस फोटो को चेतन जाधव, एक अपंग व्यक्ति को, उसके साथ एक दूसरा
सागर शेल के नाम के लड़के को भेजा जाता है बाइक पे, और वो फोटो को फाड़ देता है। फिर भी हम लोग कार्यक्रम करते हैं और बाद में एफआईआर देने जाते हैं, तो उसके पहले वो झूठा एफआईआर करने के लिए बैठ जाता है, जिसमें खुद आमदार 500 लोगों के साथ आता है। और वहां जो कार्यकर्ता हाजिर ही नहीं थे, 5 लोग, जिसमें मेरा एक पर्सनल बॉडीगार्ड शंकर शंकर है, जो हैदराबाद में उसको बच्ची हुई तो हैदराबाद में रहता था। एक इंजीनियर रोशन गायकवाड़ जो हॉल बना रहे छत्रपति शिवाजी महाराज मंगल भवन, जिसकी बहुत एलर्जी सब पॉलिटिकल लीडर को भी है और चंद लोगों को है, उसके ऊपर भी केस किया गया। वो मेरा ऑफिस में बैठा था। और 2 लोग हैं जो यहाँ नहीं थे, मेरे बच्चे मेरे ससुराल में थे। ये सारे सीसीटीवी फुटेज मैंने पुलिस को दिए हैं, 5 लोगों के। फिर भी उसमें रॉबरी की झूठी केस की गई आमदार के कहने पे, चंद पॉलिटिकल लीडरों के फोन आने की वजह से। उसमें कार्यकर्ताओं को झूठा अटक किया गया, उनको जेल में रखा गया, अभी सब जामीन पे है। कल मैंने देखा कि 7 लोगों को और नोटिस दिया गया है और 7 लोगों को अंदर डालना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सारी जो साजिश है, एक तो जातीय दंगा भड़काने की बहुत बड़ी साजिश शुरू है, दूसरी शेलार ग्राम पंचायत को किसी भी तरह से डिसॉल्व करके वहां री इलेक्शन लगाने का, हाई कोर्ट के आदेश को भी न मानने का, इस तरह की जो तानाशाही भिवंडी में शुरू है, उसके खिलाफ में मैं हमेशा लड़ते आया हूं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि टोरेंट के आंदोलन का क्या हुआ, तो टोरेंट के आंदोलन की जो नोटिस है, लीगल नोटिस हर कंज्यूमर की, वो अभी तक मैंने 25,000 नोटिस भरी है। 1 लाख नोटिस भरने का काम शुरू है, इसलिए वो आंदोलन को नहीं छोड़ा गया है। आप चाहे तो मेरे से नोटिस वो ले भी जा सकते हैं, मेरे ऑफिस में पड़े हैं। तो इन सारी जो जनता को तकलीफ देने वाली जो सारी घटनाएं हो रही है, उसके खिलाफ में मैं खड़ा हो रहा हूं, मेरे साथ मेरे कार्यकर्ता खड़े हो रहे हैं, लेकिन उनको भी झूठे केस में फंसाने का काम यहाँ का स्थानिक आमदार और खासदार कर रहा है। तो उसका हम निषेध करते हैं। और इस तरह का तानाशाह रवैया, शासकीय यंत्रणाओं का गलत तरह से इस्तेमाल करना, सदस्यों पर दबाव लाना, ये जो सारी साजिश शुरू है, और अधिकारी अगर हाईकोर्ट के आदेश को भी नहीं मान रहे हैं, तो हम किससे न्याय मांगे। मुझे तो लगता है कि पूरी तरह से हाई कोर्ट के आदेश का अवमान किया है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। तो उसके लिए भी हम कोर्ट में जाएंगे, हमको कोर्ट पे पूरा भरोसा है और कोर्ट हमको न्याय देगी। लेकिन मैं जनता से अपील करना चाहता हूं कि इस तरह से नियुक्त हुए सदस्यों को हटाने के लिए इस तरह की साजिश करना, शासकीय और प्रशासकीय यंत्रणों का इस तरह से गलत इस्तेमाल करना, तो ये मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी के लिए, संविधानिक अधिकारों के लिए और भिवंडी के जनता के लिए खतरे की घंटा है। तो ये केवल शेलार ग्राम पंचायत का मुद्दा नहीं है। जहां जहां जो जो ग्राम पंचायत खासदार, आमदार और प्रस्तावित जो सत्ताधारी है, उनके पास अगर नहीं जा रही है, उनके पास अगर सरेंडर नहीं हो रही है, तो उनको इस तरह से फंसाने का काम भिवंडी में शुरू है। मुझे केवल, मैं दलित वर्ग का हूँ, सरपंच हूँ, पढ़ा लिखा सरपंच हूँ, अच्छा काम रहा। आप देखोगे कि जो रास्ता हमेशा ट्रैफिक से भरा रहता था, नदी नाका पे पानी आता था, वहां के इलीगल कंस्ट्रक्शन तोड़कर, खुद खड़ा रहकर मैंने और मेरे सारे सदस्यों ने उस रास्ते को बड़ा बनाया। आप देख रहे होंगे 2 करोड़ रुपए का छत्रपति शिवाजी महाराज मंगल भवन का अधूरा काम हुआ है। ये सारी चीजें होने की वजह से वो काम रुके हैं। आए दिन कम से कम 100 या 150 लोगों को आधार कार्ड के लिए साइन करना पड़ता है सरपंच को, उनको साइन नहीं मिल रहा है। उनको रहवासी दाखिले के लिए आइडेंटिफाई करना पड़ता है, वो भी नहीं मिल रहा है। सारे काम ठप्प कर चुके हैं और इसको, इस मैटर को प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं और बाईपास वे से हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट के आदेश का अवमान करके जल्द से जल्द चुनाव लगाकर एक नया नियम, एक नया रुख सत्ताधारी आमदार और खासदार अपनाना चाहते हैं। उसका विरोध भिवंडी की सारी जनता को करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। इसलिए आज की ये पत्रकार परिषद रखी गई थी। मैं आपके जरिए इस बात को उजागर करना चाहता हूं कि इस तरह का अगर रवैया रहा
तो कोई अच्छी पत्रकारिता कर रहा हो, कोई अच्छा सामाजिक कार्य कर रहा हो, कोई चुनकर अगर प्रतिनिधि आ रहा हो, तो उसको इस तरह से अगर दबाया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि भिवंडी में तानाशाही शुरू हो गई है और इस तानाशाही के खिलाफ हम सबको लड़ना चाहिए। इसलिए जो प्रोसेस अपना रहे हैं, शेलार ग्राम पंचायत डिजॉल्व हुआ बताकर जो इलेक्शन लगाने का काम कर रहे हैं, उसकी हम निंदा करते हैं और उसके खिलाफ में हम कोर्ट में लड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात, जिन लोगों ने सावित्रीबाई फुले का अवमान किया है, जिनके ऊपर 2-2 एट्रोसिटी के केसेस है, उनको आज दिन तक पुलिस ने अटक नहीं किया है। केवल उनको आमदार और खासदार का आशीर्वाद। तो इस तरह का जो रवैया सब यंत्रणाओं का है, ये मुझे लगता है कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ा खतरे की घंटा है। इससे धार्मिक तेड़ बढ़ेगी, इससे जातीय तेड़ बढ़ेगी और ये प्रियोपेशन करने का काम आमदार और खासदार कर रहे हैं। उसकी हम फिर से एक बार निंदा करते हैं और आपसे अपील करते हैं कि आप मीडिया के जरिए इस चीज को लोगों तक पहुंचाए कि हाईकोर्ट में स्टे होने के बावजूद भी शेलार ग्राम पंचायत में इलेक्शन का जिस तरह से नोटिफिकेशन अधिकारियों ने निकला है, इसमें पूरी तरह से आमदार और खासदार का हाथ है। ये हम आपके जरिए से लोगों को बताना चाहते हैं। जिसको कोई क्वेश्चन पूछना पूछ सकता। 9 सदस्यों ने राजीनामा दिया, बाद में एक 10वां सदस्य को भी जो हमारे साथ था। आपको क्या राजनीति चालू है सबको पूरे भारतवर्ष में मालूम है। तो अलग अलग प्रलोभन देकर फिर उसको राजीनामा दिलाया गया। उसकी तो हेयरिंग भी नहीं हुई, लेकिन उसको मान के चल रहे हैं कि वो राजीनामा हो गया। रेजिग्नेशन के कुछ प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को फॉलो नहीं कर रहे हैं। वो डायरेक्ट आदेश दे रहे हैं, कलेक्टर आप अपने हिसाब से आदेश दे रहे हैं। तो हमारे साथ 8 से, लेकिन मैंने आपको जिस तरह से कहा कि महाराष्ट्र ग्राम पंचायत विलेज एक्ट 1959 का जो सेक्शन 44 है, उसमें अमेंडमेंट किया गया है कि केवल संख्या कम होने से ग्राम पंचायत डिसॉल्व नहीं हो सकती और काम बंद नहीं हो सकता। उसके लिए डिसओबे ऑफ ऑर्डर होना चाहिए, अवज्ञा होनी चाहिए, या किसी आदेश हुआ और उसका पालन ग्राम पंचायत ने नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2, वहां का सरपंच है, उसको अगर आपको डिस्क्वालिफाइड करना है तो उसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप होना चाहिए। नंबर 3, वो ऐसा कुछ बिहेवियर करे जिससे ग्राम पंचायत की इंसल्टिंग हुई हो, ग्राम पंचायत का नाम बदनाम हुआ हो और उसके पद की गरिमा को उसने कुछ हानि की हो। तो इसी तरह का मेरे ऊपर कोई भी एलिगेशन नहीं है। मैंने महाराष्ट्र में पहला कोरोना सेंटर चालू किया, उसको 50 लाख का इनाम महाराष्ट्र शासन ने घोषित किया है। लेकिन मैं आपको डंके की चोट पे बोलता हूँ कि ये पुरस्कार भी शेलार ग्राम पंचायत को ना मिले, इसलिए आमदार और खासदार प्रयास किए, इसलिए आज दिन तक ये 50 लाख का पुरस्कार नहीं मिला है। वो चाहते हैं कि एक दलित सरपंच के अगुवाई में शेलार ग्राम पंचायत में विकास काम ना हो, आगे चलकर दोबारा भी इलेक्शन होता है तो हम लोगों की सत्ता आएगी, ये इनको मालूम है। इसलिए मेरे काल में विकास काम रोके जाए, किसी भी तरह का नाम ना हो, इसलिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। और मुझे अचंभा इस बात का हो रहा है कि सरकार बहुत डंका पीट रही कि कोरोना वॉरियर्स। तो कोरोना के टाइम हम जैसे लोग घर में नहीं बैठे थे, लोगों के लिए सेवा दे रहे थे, कोरोना सेंटर में जाके बैठ रहे थे, लोगों को अच्छी सेवाएं दे रहे थे। तो 50 लाख का इनाम घोषित होने के बावजूद भी आज दिन तक नहीं मिला है। अगर सरपंच उस पार्टी का होता सत्ताधारी, तो मुझे लगता है कि उसको अच्छी तरह से पुरस्कार भी मिलता, उसका सम्मान भी होता। मेरी एक तरह से वो जातीय छलनुक जिसको बोलते हैं, उस तरह की जातीय छलनुक शेलार ग्राम पंचायत में शुरू है और उसमें सबसे बड़ा रोल अदा कर रहे हैं आमदार और